पक्षियों में बाज की अपनी एक हैसियत है और बाज जब आसमान में उड़ता है तो उसका मतलब होता है कि जमीन पर कोई न कोई लाश जरूर है, जरूर है। 27 दिसंबर 1997 तकरीबन सुबह 8:30 बजे मेरे जिंदगी की आखिरी सांसें मेरे सामने मेरी मौत खड़ी थी। वैसे मेरा इरादा तो गोली चलाने का था, लेकिन पता नहीं मौत का सामना करने की हिम्मत मुझ में कहां से आ गई थी जो मैंने चुपचाप गोली खा ली। मेरा नाम है तंगम। अगर तंगम को मारना चाहते हैं तो यहां मारिए सर। आपके हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? निशाना नहीं लग रहा है क्या? मेरे करियर का कभी ना भूलने वाला दिन है। मैं हूं सब इंस्पेक्टर पी शिव कुमार, स्पेशली अपॉइंटेड फॉर ऑपरेशन तंगम। निशाना नहीं लग रहा, क्यों पता नहीं। तंगम, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब मुझे दिए हुए टारगेट को मिस किए बिना ही मार देता था। शार्प शूटर कहते थे सब मुझे, और उसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा निशाना मिस हो रहा है। तुम्हारे बारे में मैंने जिससे भी पूछा है सब तुम्हें अच्छा ही कहते हैं। मेरे अंदर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तुम अच्छे हो या फिर बुरे। मैं तुमसे सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर हूं। अपने इस गन से अगर फिर से शूट किया तो कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी जान चली जाएगी, और इस तरह से मैं सबकी निगाहों में हीरो बन जाऊंगा। लेकिन मेरा दिल गंवारा नहीं कर रहा। तुम्हें मारकर मैं घर गया तो मेरा 4 साल का बेटा पूछेगा, डैडी आपने तंगम को क्यों शूट किया? तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? बताओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हुआ है? तुम तंगम से मिनी वीरप्पन कैसे बने? मेरे सीने में गोली मार के सीने के अंदर छुपी हुई कहानी बाहर निकालना चाहते हो क्या सर? तुम्हारे सीने में दबी हुई ज्वालामुखी को मैं बाहर निकालना चाहता हूं तंगम। मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो आप पुलिस के एंगल से ही सोचेंगे। मुझे लोगों ने जो नाम दिया है बस वही काफी है सर। नहीं तंगम, मैं दूसरे ऑफिसर्स की तरह करप्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, अपनी आखिरी ख्वाहिश बोलो, मैं उसे पूरा करूंगा। एक ही ख्वाहिश है सर। क्या है तंगम? उसे पूरा करेंगे? आप लोग क्यों करेंगे? आपका दिमाग तो पुलिस वालों का दिमाग है। हम पुलिस वाले फांसी लगने वाले की आखिरी इच्छा भी पूरी करते हैं, तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? बोलो। मैं अपनी अंतिम सांस माँ के गोद में लेना चाहता हूँ बस सर, यही मेरी अंतिम इच्छा है। बस मेरी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। धोखा मत दीजिएगा सर। पहली बार पुलिस वालों पर यकीन कर रहा हूं, धोखा नहीं देंगे ना? ये मेरी रोजी रोटी है, इसकी कसम खाकर बोलता हूं, तुम्हें निराश नहीं करूंगा मैं। हम पुलिस वालों ने भी मां की कोख से ही जन्म लिया है। अगर तुम अपनी मां के घर में
उनकी गोद में मरना चाहते हो तो कौन मना करेगा? तुम्हारी आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। बोलो तंगम, बोलो। मेरा नाम तंगम है सर, गांव का नाम केजीएफ। गांव में मैं बहुत फेमस हूं। मुझे पकड़ने के लिए पुलिस वाले बहुत परेशान हो रहे थे। उसके बाद आप आए। KGF कोलार गोल्ड फील्ड, भारत का पहला गोल्ड माइन वाला गांव, कर्नाटक का पहला इलेक्ट्रिफाइड गांव। यहां से सोना निकालने के लिए ब्रिटिश के लोग भारत आए थे। तंगम इसी गांव का रहने वाला एक नवयुवक, जिसकी कहानी अब हम देखने वाले हैं। कहाँ फंस गया? कहाँ जाना है भाई? शहर में। 30 रुपए लगेंगे। ये रख लो। अब जहाँ बोलोगे वहाँ चलूंगा। चल अंदर, चल अंदर, चल। ज्यादा होशियारी दिखाई तो घुसा दूंगा। चलो चैन दे, चैन दे, चल जल्दी। ब्रेसलेट भी डाल, चल 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 चल, जल्दी जल्दी कर, जल्दी का टाइम नहीं है। अरे क्या कर रहा है? तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। क्या तमाशा लगा है क्या? चलो निकलो, नहीं तो तुम लोगों को घुसा दूंगा। चलो चोरी हो गई क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक जैसा देखा, यही है तंगम का रोज का काम। इस कहानी के बारे में आगे जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। पाउली, तंगम की मां, इस कहानी की मुख्य पात्र। वेलूर जेल से माइनिंग का काम करने आए हुए लोगों में से पाउली का भी एक परिवार है। इस माइनिंग में सोना मिलने वाली मिट्टी को पीसकर उसके अंदर से सोना अलग करके उसे बेचकर ये परिवार अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अरे सेल्वी। हाँ दीदी। कहाँ जा रही है तू अकेले अकेले? घर के काम हो गए? माइंस के पास जाकर डिब्बा देकर आएंगे, चलती है? मैं जरा स्कूल के पास जा रही हूँ दीदी, बाद में आती हूँ। ओ ऐसा? हाँ। क्या? ठीक है ठीक है, जा जा। चलो। सेल्वी।
मवाली कहीं का। मेरे सपनों कहाँ से की आ गया ये रानी, मेरी बदमाश? बुलबुल, कितनी क्या अच्छी करूं? लग रही हो। कितनी प्यारी खुशबू है। हाँ, हे मेरी बात सुनो ना। प्लीज कॉपरेट करो ना। अरे करो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ? किस तरफ गया है वो? इस तरफ। यही है, चलो चलो। यही है क्या? यही है वो। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? ओहो, मेरी प्यारी, अकेले आने को कहा था ना, लेकिन तुम तो पुरानी गाड़ी लेकर आ गई। बदतमीज गुंडे मवाली कहीं के। हाँ? ए, 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 क्या रे? अरे क्या तुझे करना लड़की चाहती हो? चाहिए? ए, वो देखो, गरीब देखो घर मेरी बात की है सुनो। तो तू उसका देखो, अरे, फायदा अरे, उठाएगा। कमीने कहीं के। मारो, मारो इसे। मारो। ये ले। ये तो सेठ का बेटा है। लगता है मामला गर्म है। हाँ। ए मारवाड़ी, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। हम लोगों की भी कुछ इज्जत होती है। अरे चाहे हम कुली का काम कर ले, पर हमारा दिल साफ होता है। अगली बार हमारी लड़कियों की तरफ देखा ना तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। चलो रे कमीना कहीं का। गीता रोड की तरफ भाई। छठवां रास्ता है ना? हाँ यार, तो उस तरफ से जाना चाहिए था ना। मैं नहीं भूलूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐ सेल्वी। क्या बात है भाई, कोई फोन कॉल आया है क्या? बताओगे तो मुझे खुशी होगी जान के। हम लोग जा रहे हैं ना, तो खुद ही देख लेगा। क्या बात है सेठ, ऐसे क्यों बैठे हो? जैसे आपकी औरत मर गई हो। देखो, तुम चिंता मत करो। करना क्या है बस इतना बताओ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। वो लड़के, वो सेल्वी मुझे चाहिए। तू क्या बोलता भाई? सेठ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। हाँ, भाई के पास ना ए, हाथ हटा। एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या? अरे भाई से पूछो ना। देखो, तुम ज्यादा चिंता मत करो। हम जैसा बोलते हैं ना बस वैसा करो। परवाह नहीं, तुम दोनों का आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, सर आइडिया तो अच्छा ही है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा खर्चा वर्चा मिल जाए तो। सही बोला ना? खर्चा तो होगा ही ना यार। हाँ, खर्चा होगा। तुम लोगों को पैसे के अलावा दिखता क्या है?
ठीक है, दे रहा हूँ। दे रहा है। ये लो। लक्ष्मी आ गई। जय हो लक्ष्मी माते। सेठ जी समझिए आपका काम हो ही गया। हम यूं गए और यूं आए। चलो भाई। इधर देख, लक्ष्मी मेरे हाथ में अच्छी लगती है। आ गया पुलिस स्टेशन। अब पता चलेगा पुलिस का पावर। हमारे एरिया में चोरी करेंगे। माइंस में अंदर चोरी डालो सबको। करेंगे। चलो। इनकी पूरी फैमिली चोर है। चलो लेके अंदर चलो। हिम्मत नमस्ते कैसे सर। चोरी करने की तुम्हारी? साहब पीटो, ए। पीटो। माइंस में चोरी करो। ए, बैठना। चल बैठना। और तू? अरे ऐसे नहीं मानेगा, जम के तोड़ाई कर उसके। हे भगवान साहब मैंने गलती की है। मेरे बच्चे को सजा मत दीजिए साहब। उन्हें छोड़ दीजिए साहब, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें, हैं? उस दिन जब सेठ के बेटे को बारिश में मार रही थी और मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया, उस वक्त तुमने नहीं सोचा? वो सब तुम्हारा ही किया धरा था ना। उसने अगर लड़की को पकड़ा तो तुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी थी? उस लड़की पे जवानी चढ़ी थी और सेठ के जेब में भी पैसे थे, उनका मामला था। तू बीच में क्यों पड़ गई? अरे बाप रे सर, इतना जल्दी छोड़ दिया? अभी एक राउंड और तुड़ाई कर उसके। वो थोड़ा टी ब्रेक लिया मैंने। चलिए ना चाय पीते हैं। चाय ब्रेक है? चाय के लिए बोलिए ना। रवि, हाँ सर। जरा जल्दी चाय लेके आ। ठीक है सर। क्या है आज तुम्हारी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कल से थोड़ा दूध ज्यादा फोकट डालना, की ठीक चाय है? है, पी ले। सर मैं अंदर सेकंड राउंड शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जा, जल्दी जा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो बच्चों? ओहो, तो ये लोग भी तेरे ही बच्चे हैं क्या? वो जो अंदर बंद है उसका और इन लोगों का एक ही बाप है या? जुबान संभाल कर बात कीजिए। गरीब है फिर भी हमारी भी इज्जत होती है। ए, चल तू भी चल। दोनों अंदर चलो। तू बैठ। चल अंदर चल। बैठ। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ हम जो बोलते हैं वैसा ही होता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो। अरे ओहो, आ गई तुम। अरे छोड़ो बच्चों को छोड़ दो। हे, क्यों मार रहे हो इन बच्चों को? ए। क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ लो आ जाओ। अरे बेटी ये क्या कर रही हो? नहीं जाओ, जाओ यहाँ से। उठो। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई है। अगर ऐसा करने से आप लोगों की तकलीफ दूर होती है तो मैं तैयार हूँ। छोड़ दो उन लोगों को। जी सर। अपना काम हो गया। छोड़ दो इन लोगों को। जाओ दीदी।